हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारा जो क्लास चल रहा है वो चैप्टर वाइज चल रहा है, परसेंटेज का चल रहा है। और बंधु, प्रॉपर्टीज के साथ आप एक टाइप का सवाल पढ़ चुके हैं, आज दूसरे टाइप का सवाल स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए आप सब बंधु जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भाई बंधु सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा क्लास आप सबों को कैसा लग रहा है। तो देखेंगे बंधु, आज जो हमारा टाइप 2 होगा, टाइप 1 हो चुका है। टाइप 2 का सवाल किस प्रकार से रहते हैं, आप इसको किस प्रकार से बनाते हैं, तो बंधु आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो चलिए बंधु, अभी तक जो हो चुका था टाइप 1 में 22 सवाल हो चुका था। टाइप 2 यानी चेंज जैसे टाइप हुआ बंधु, 23वां नंबर सवाल होगा। 23वां नंबर सवाल बहुत ही आसान है और एक एक सवाल को पढ़ेंगे बंधु, छोटा से छोटा सवाल पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका टाइप चेंज होते चला जाएगा और इसे सवाल आपका हार्ड होते चला जाएगा। इसलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है सवाल। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बंधु यहाँ पे आप देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है दूसरा बी है। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बंधु बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा, 130 होगा। यानी जिससे तुलना करना है उसको 100 मानेंगे और 30% अधिक तो 130, 20% कम होता तो 80 होता, यानी 20 कम होता। तो बंधु हमको तुलना किससे करना है, बी से करना है, क्योंकि कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो। यदि ए की आय बी की आय से क्या हो, 30% अधिक हो। अगर यदि ए 100 है तो ये क्या होगा, 130 होगा। आगे चल के बंधु कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे आपको देखना है जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले जानेंगे बंधु कितना कम है, उसके बाद समझेंगे कम परसेंट बराबर। तो बंधु देख लीजिए, यहाँ पे हमारा बी है और यहाँ ए है, तो इससे कितना कम है, 30 कम है। और कितना परसेंट कम है, ये कह रहा है कम परसेंट बराबर बंधु कम गुना 100 बटे प्रारंभिक मान, यानी प्रारंभिक जिससे तुलना करना है उसको बंधु नीचे लिखते हैं प्रारंभिक मान। यानी कम कितना था, 30 था, तो यहाँ पे 30 रख दिए बंधु, गुना 100 और बटे कितना, प्रारंभिक मान कितना 130 है, तो 100 यहाँ पे 30 लिख दिए। अब ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर 300 बटे 13 और 300 बटे 13 बंधु यहाँ पे एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी है और बाकी ऑप्शन पूर्णांक में भी है। तो आप देखेंगे कि पूर्णांक में पहले कौन सा आंसर होता है, उनके बाद चौथा नंबर। अगर नहीं आया इसमें से कोई एक लगा देंगे। क्लियर है बंधु। अब इनको अगर भाग देते हैं तो बंधु 300 में 13 से भाग देंगे तो 23 पूर्णांक कितना 1/13% होंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कितना नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में। एकदम सिंपल सवाल था बंधु कि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। पहले कितना कम था, 30, तो यहाँ पे हम कम परसेंट बराबर कम गुना 100 बटे प्रारंभिक मान। यहाँ पे बंधु हल किए तो क्या आ गया, 23.1/13% आ गया। अब देखिएगा इसी में एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, हम नोट में लिख देते हैं, डायरेक्ट इनको आप प्रयोग कर सकते बंधु। जिसमें से या का लगा हो उसे नीचे रखते हैं, ये क्या है बंधु, इसके बारे में समझिएगा। जिसमें का या से लगा हो, देखिए सबसे पहले आपने तुलना कर लिए, वही चीज देखते हैं बंधु। यहाँ इसके अनुसार से बनाना है। ए की आय बी से 30% है, ठीक है। बी अगर 100 है तो ये 130 होगा। अब जाके बंधु कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बंधु किसमें से लगा है, यहाँ पे ए की आय से। किससे तुलना करना, इससे तुलना करना, इसलिए इसको नीचे रखेंगे। तो 130 में 100 कितना कम है बंधु, 30 गुना 100 और किससे तुलना करना है, ए से, जिसमें से लगा हो तो इसको नीचे रख दिए 130। यही हल करेंगे बंधु, क्या हो जाएगा, 300 बटे 13 हो जाएगा, यानी 23.1/13% हो जाएंगे। तो आपका आंसर तो बंधु वही है, क्लियर हो चुका है कि आपका दूसरा नंबर आंसर हो गया है। तो डायरेक्ट आप समझिएगा, या तो प्रारंभिक मान नीचे रख देंगे बंधु, या तो जिससे तुलना करना रहेगा उसमें नीचे रख देंगे उसका मान जिसमें से या का लगा हो। क्लियर हो गया। आपका 23वां नंबर प्रश्न बंधु कंप्लीट हो गया। अब अगला जो प्रश्न होगा वो आपका क्या होगा, 24वां नंबर होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर।
चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न सेम है बंधु। अगर पिछले प्रश्न को आप आसानी से समझ गए तो इस प्रश्न को भी आप बना लेंगे। तो सवाल क्या है कि ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है। अगर ये 100 है बंधु तो ये कितना हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। क्लियर है। जिससे तुलना करना होता है बंधु, पहले उसको 100 मानते, उससे कम रहेगा तो कम लिखेंगे, अधिक रहेगा तो अधिक लिखेंगे। कहता तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है। किससे तुलना करना है, ए से बंधु। तो सबसे पहले कितना कम है, 25, 25 गुना 100 किससे कह रहा है, ए से। तो ए से जो कह रहा है तो ए का मान क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, कितना परसेंट बंधु कम है, 20% कम है। जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं, अगला जो प्रश्न होगा वो 25 नंबर का होगा। तो चलिए बंधु, आपका जो अगला सवाल 25 नंबर का है। यहाँ पे क्या है, अवधि कम से है बंधु, तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे जैसे कि आपने दोनों सवाल को बनाए। देखिए सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो बंधु आपका ए बी है तो लिख दिए, तुलना करना है। बी की आय से 20% कम हो, अगर बी 100 होगा तो ये कितना होगा बंधु, 80 होगा। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की जो आय है बंधु ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। 20 गुना बंधु 100, किससे तुलना करना है, ए से। तो ए का मान कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। क्लियर है। तो बंधु 20 चौक 80, 25 चौक 100, कितना परसेंट अधिक होगा बंधु, 25% अधिक होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा नंबर में है। क्लियर है बंधु। अब जो चलेंगे अगला प्रश्न वो 26 नंबर का होगा। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है 26 नंबर, 26वां नंबर है। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सवाल बंधु सेम है, कहीं को दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर बी 100 है तो ये क्या होगा, 75 होगा, यानी 75। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो बी की आय बंधु ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, पहले कितना अधिक है, 25 अधिक है। 25 गुना 100 किससे बंधु, ए से तुलना करना है तो यहाँ 75 रख देंगे। 25 या 75, 100/3 को बंधु आप क्या कहते हैं, 33.1/3%। जो कि आप देख रहे हैं बंधु आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु। तो जो अगला प्रश्न है वो आपका क्या है, 27 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 27 नंबर यानी 27 नंबर है। प्रश्न यहाँ पे चेंज है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अभी जो पढ़ रहे थे आप तुलना पढ़ रहे थे, से लगा हुआ था, अब यहाँ पे का है। तो बंधु कैसे इसको बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि y का 90% x है तो y x का कितना प्रतिशत है। तो y का मतलब गुना 90%, 90/100 क्या है बंधु, x है। अब जाके कहता y x का कितना प्रतिशत है। तो बंधु सबसे पहले x y का मान निकल जाएंगे, तब इनको जाकर के हम आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिएगा बंधु, इसको कटा देंगे तो ये 0 0 इधर हो जाएंगे, 9y बराबर 10x। और आप बंधु रेशियो पढ़े हैं, इधर का अनुपात इधर होगा, इधर का अनुपात इधर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बंधु x अनुपात y, x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया बंधु 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, y x का कितना प्रतिशत, y यानी y कौन 10, कहता x का, जिसमें का लगा रहे बंधु कहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, अभी हमने बताए। तो किसका x का, तो बंधु किसका 9 गुना 100। क्लियर है। तो इनको आप हल कर लेंगे बंधु, आंसर हो जाएंगे। यानी देखिएगा सवाल में क्या था, y x का कितना प्रतिशत है, y का मान रख दिए, x का जिसमें लगा रहे इसको नीचे रख देंगे, कितना प्रतिशत, परसेंट से गुना कर दिए। क्लियर है बंधु। या तो किसी भी भिन्न को आप परसेंट से गुना करते हैं तो प्रतिशत में ज्ञात कर लेते हैं। इनको बंधु हल कर सकते हैं तो क्या हो जाएंगे, 1000/9 यानी 111 पूर्णांक 1 कितना परसेंट, 9%। क्लियर हो गया बंधु। आप देख पा रहे हैं आपका जो आंसर है कितने नंबर में है, चौथा नंबर में। बहुत भाई बंधुओं को लग रहा होगा कि सर आपने तो रटा दिए का रहे या से रहे नीचे, लेकिन से का तो समझा दिए, का आप समझाएंगे। तो बंधु देखिएगा इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि यही चीज आएगा। क्या कह रहा है, y x का कितना प्रतिशत, बंधु y किसका, x का मतलब ना कितना प्रतिशत, मान लीजिए कि z% का मतलब बंधु z/, कितना 100। इसको हल करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। y x का कितना प्रतिशत है, मान लिया हम
कितना प्रतिशत का मतलब है Z% है। क्लियर है। अब y का मान रख दीजिए बंधु। y कितना था आपके पास 10 था तो 10 रख दिए, बराबर x कितना था बंधु 9 था तो 9 रख दिए। z बटे कितना बंधु 100। z का मान निकालेंगे क्योंकि कितना का मतलब हम z माने तो z बराबर क्या करेंगे 10 गुना बंधु कितना 100 अब बटे कितना 9, यही हो जाएंगे बंधु 1000 बटे कितना 9। इसी को लिखेंगे 111.1/9%। क्लियर है बंधु, समझ गए। इसीलिए जिसमें का लगा रहे से लगा रहे उसको का रखेंगे आप नीचे रखेंगे। क्लियर है बंधु। बहुत भाई बंधु बहन हमारे कह रहे थे सर बहुत दिनों के बाद आप क्लास ले रहे हैं, तो बंधु एक्चुअली होता है क्या कि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता। आपका सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसी के अनुसार बंधु हम भी विचार करते हैं। इसलिए अब क्लास जो है रेगुलर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सब भी बने रहिए। अभी छोटा सा सारा सवाल चलेंगे, टाइप बाय टाइप सवाल चलेंगे, बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे बंधु। आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ना ही छूटने देंगे। बहुत सारे चैप्टर अभी पढ़ने हैं आप सबों को, और आपके एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी आने वाले उनके लिए भी लाभदायक रहेंगे। फिर ग्रुप डी आप एग्जाम दीजिएगा, फिर एनटीपीसी का सेकेंड स्टेज का एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए बंधु बहुत सारे सवाल लाभदायक आपके लिए रहेंगे। इसलिए आप सब लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो चलते बंधु अगला जो प्रश्न होगा वो कितना नंबर का होगा 28 नंबर का होगा। आपका 28वां नंबर प्रश्न, यदि x y का 80% है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। तो सबसे पहले बंधु यहाँ से x y के बारे में पता करेंगे, फिर आगे हम प्रोसेस लेंगे। कहता है x यानी x y का 80%, y का मतलब गुना 80%, 80 बटे कितना 100। कौन बंधु x। अब देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इसको आप गुना करिए क्रॉस 5x, इधर हो जाएंगे 4y। आप जानते हैं बंधु इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर होता है, तो हम लिखेंगे x अनुपात y, यानी x का मान 4, y का मान बंधु कितना 5। क्लियर है। अब देखिए सवाल में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है तो 2x का कितना प्रतिशत y है। तो बंधु 2x का यानी 2x का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है, ऐसा करें बंधु। तो सबसे पहले देखिएगा का किसमें लगा रहा है इसमें, तो इसको हम सबसे पहले का रख देंगे नीचे रख देंगे। क्लियर है बंधु। तो 2x का कितना प्रतिशत y है, y के बारे में कह रहा है, y मान निकालना है हमको। तो y का मान कितना बंधु 5 है, 5 रख दीजिए, गुना कितना 100 और बटे कितना बंधु 2x यानी 2 गुने कितने 4 करेंगे। क्लियर है बंधु। इसको कटा देंगे 25 चौके 100, तो 25 पंचे 125, 125 बटे कितना बंधु 2, यानी कि 62.1/2%। क्लियर है बंधु। तो देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है। मान लीजिए बंधु इसको नीचे ऊपर करने में आपको दिक्कत हो गया, तो आप बनाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या है 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का कितना प्रतिशत का मतलब गुना बंधु कितना परसेंट, मान लीजिए z% z बटे 100 क्या y है। इसी तरह को हल कर लेंगे ना। अब देखिए 2 गुना x का मान कितना था आपके पास 4 था, तो 4 रख देंगे बंधु। अब गुने z बटे कितना 100, क्योंकि z का मान चाहिए, y का मान कितना 5 है। क्लियर है बंधु। अब इसको कटा देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएंगे। अब देखिए 2z बराबर 25 पंचे 125, 125, तो z बराबर बंधु 125 बटे कितना 2, यानी इसी को हल करेंगे 62.1/2%। तो बंधु इतना क्यों करने जाएंगे, जिसमें का लगा रहे से लगा रहे उसको का रख देंगे नीचे रख देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो चुका है कितना नंबर, दूसरा नंबर। तो क्लियर हो गया बंधु। चलते हैं अगला जो प्रश्न होगा वो आपका होगा 29 नंबर। तो चलिए बंधु आपका जो है 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो बंधु इसको आप हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस वाई आप भी लिख दीजिए, का मतलब गुना 50%, 50 बटे 100 बराबर x प्लस वाई लिख दीजिए बंधु, का मतलब गुना लिख दिए 30% यानी 30 बटे 100। आप इतना बंधु कर सकते हैं। 100 नीचे कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब बंधु इसको हल करिए 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लीजिए, इधर हो जाएंगे बंधु 5x में 3x जाएगा तो 2x, उधर 5 3 कितना हो जाएंगे बंधु 8y हो जाएंगे, कटा देंगे 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना बंधु 4y, यानी इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 छिपा रहता है बंधु, तो आप लिख सकते हैं x अनुपात y, x का मान 4 हो गया, y का मान कितना 1 हो गया। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है x का कितने प्रतिशत y है, यानी y का मान 1 गुना कितना बंधु 100, किससे तुलना करना x का, तो x का मान कितना बंधु 4 है, 25 चौके 100, तो कितना परसेंट 25%। तो आपका देखिए बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो चुका है 25%। तो चलिए बंधु अगला जो सवाल होगा आपका वो 30 नंबर होगा, यानी 30 नंबर होगा। क्लियर है।
तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है उसी प्रकार से है बंधु, थोड़ा सा भाषा चेंज किए हुए हैं, टाइप अभी वही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या है। सवाल है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी दूसरी का कितना प्रतिशत है, मतलब दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्लियर है बंधु। दो संख्याएं ए बी, दो संख्याएं तीसरी से, तीसरा मान लीजिए बंधु क्या है, सी है। कहता है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। बंधु क्रमशः का मतलब होता है पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी संख्या से कह रहा है, तीसरा हम क्या मान लिए, 100 मान लिए। उसके बाद कहता 30% तथा 40% अधिक है तो पहले बंधु कौन संख्या था, पहली। तो इससे अगर 30% अधिक है तो पहला 130 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बंधु, 140 हो जाएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि आप तीसरा मान लिए 100, उनके बाद बंधु यहाँ पे दूसरा नंबर पे 30 लगा दिए और ये फिर पहला पर 40 ला दिए, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जब इससे तुलना करना है तीसरी संख्या से, तो कहता है बंधु कि तीसरी संख्या से दोनों संख्या 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या से आएंगे तो बंधु पहले हम पहला का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दूसरा का चर्चा करेंगे। क्लियर है बंधु। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कौन बंधु, 130, किसका, दूसरी का। तो दूसरी 140 नीचे आएंगे बंधु, 100 से गुना करते हैं। क्लियर है। ये 0 0 कैंसिल तो हो जाएंगे बंधु 1300 बटे कितना, 14। इसको बंधु कटा सकते हैं आप, 7 से कटा दे, 7 दूनी 14, यानी 2 बार में 2 से कटा रहे बंधु, इसको कटा दीजिए। 6 दूनी 12, एक बचा बंधु, 5 दूनी 10, 650, यानी 650 बटे बंधु कितना, 7। इसको अगर हल करेंगे बंधु तो क्या जाएगा, 92.6 बटे 7%, जो कि बंधु आपका कितना नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर है बंधु। एकदम बारीकी से समझ गए कि कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% अधिक हो। तीसरी अगर 100 है, उनसे 30% अधिक होना, यानी पहला 130, फिर 40% अधिक होना, दूसरा 140। फिर आगे चल के कहता है बंधु पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, पहली संख्या कितना, 130, किसका, दूसरी का। दूसरा नीचे रखेंगे, कितना परसेंट, 100 से गुना किए बंधु, हल के 92.6 बटे 7%, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा नंबर में है। क्लियर है बंधु। अगला जो प्रश्न होगा वो 31 नंबर होगा। अगला सवाल आपका बंधु 31 नंबर। उसी प्रकार प्रश्न है, अगर पिछले प्रश्न में किसी भाई बंधु बहन को दिक्कत हुआ होगा तो ये प्रश्न में क्या होगा, नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.1/2% तथा 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बंधु आपके पास तीन संख्या ए बी सी कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 12.1/2% तथा 25% अधिक है। अगर तीसरा बंधु 100 होगा और तो उसके बाद पहला कितना हो जाएगा बंधु, 112.1/2%, यानी इतना अधिक है। तो इसका मतलब ये 100 है तो ये हो जाएगा 112.1/2। आगे बंधु कहता है 25% अधिक है, तो कौन होगा बंधु, दूसरा। तो 125 लिख देंगे। आगे चल के कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बंधु इसको हल करेंगे, इसको 112 दूना 224, 125, 225 बटे 2 गुने बंधु 100, किससे तुलना करना, दूसरी से। दूसरी क्या रखेंगे, 125 नीचे रखेंगे। अब इनको हल कर लीजिए, 225 गुना 100, ये दो नीचे चले आएंगे बंधु। अब देखिएगा, इसको कटा दीजिए बंधु, 25 पंचे 125, 25 नमा 225 बंधु, इसको कटा देंगे तो हो जाएंगे 20 पंचे 100, इसको कटा देंगे बंधु हो जाएंगे 10, तो क्या हो जाएंगे 90%। यानी कि आपका जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, 90%, जो कितना नंबर ऑप्शन पे बंधु, पहला नंबर। अब समझ गए होंगे बंधु, दो संख्या तीसरी संख्या से 12.1/2%, 25% अधिक का अर्थ है बंधु, अगर ये 100 है तो ये पहले का पहला दूसरा का दूसरा होगा। क्लियर है, आप सब समझ गए। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न होना चाहिए वो कितना नंबर, 32 नंबर। क्लियर है बंधु। किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे। बहुत सारे भाई बंधु का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, कमेंट कर रहे हैं, लगातार वीडियो आएंगे तो आप जरूर हमेशा बंधु फीडबैक हमें दीजिए, जिसके कारण हमें उसमें सुधार करेंगे कि आपको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आपको मिलना चाहिए, और लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न है वो 32 नंबर है। आपका जो अगला प्रश्न है वो 32 नंबर है बंधु। कह रहा है
किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल आपका सवाल बहुत आसान है बंधु, इसको आप बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति है बंधु और उनके दो पुत्र हैं, पुत्र 1 और पुत्र 2। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिएगा, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। अगर बंधु व्यक्ति का वेतन 100 है तो 30% पहले कम हो रहा है, इसका मतलब पहला पुत्र है, क्योंकि पहले में 30 है, दूसरे में 37 है। बंधु अगर 30 कम है तो कितना हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और 37 कम है तो कितना हो जाएंगे बंधु, 63 हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, कह रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पहले कितना कम है बंधु, 7 गुना 100। किससे कह रहा है, पहले से। तो पहला वाला क्या आ जाएंगे बंधु, नीचे रखेंगे, 7 से कटा देंगे 10, और 10 दहीन कितना, 100। तो कितना परसेंट बंधु, 10%। क्लियर हो गया। तो आपका जो ऑप्शन है कितना नंबर में है, दूसरा नंबर में है। आप सब बंधु समझ रहे हैं। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका कितना नंबर, 33 नंबर। क्लियर है बंधु। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका 33 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। तो बंधु मान लीजिए कि दो संख्याएं, आपका पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो कहता है दो संख्या का योग, दोनों संख्या को ऐड कर दिए बंधु, योग पहली संख्या का, पहली संख्या कितना x, तो यानी पहली संख्या का 28/25 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, इसका मतलब बराबर बीच में रख देंगे। अब बंधु आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, इधर आ जाएंगे बंधु, क्रॉस गुना करेंगे 25x, इसको हम लिखेंगे बंधु 25y बराबर 28x। क्लियर है बंधु। x वाले को एक तरफ कर दीजिए, उधर करेंगे बंधु, कितना हो जाएंगे 3x, इधर आ जाएंगे 25y। अब आगे चल करके बंधु देखिएगा, इधर का अनुपात इधर होगा, इधर का अनुपात इधर होगा, तो हम लिख सकते हैं बंधु x अनुपात y। तो x का मान कितना 25 और y का मान कितना 3। अब देखिए कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या की है, यानी की है का मतलब कितना परसेंट है, ये आंसर बताना है। क्लियर है। दूसरी संख्या कितना है बंधु, 3 किसका कह रहा है, पहली संख्या की। पहली संख्या कितना बंधु 25, नीचे रखेंगे, इसमें काय से लगा रहे 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100, 4 दिया कितना परसेंट बंधु, 12%। क्लियर हो गया। आप सब बंधु समझ गए। देख रहे हैं कितना नंबर ऑप्शन पे है, पहला नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, 34 नंबर का होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका 34 नंबर है। कह रहा है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तीन संख्या A B C, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो बंधु C अगर 100 है, कह रहा है क्रमशः 20% और 50%। अब ये तुलना नहीं दिया है कि 20% अधिक है या 20% कम है, 50% अधिक है 50% कम, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है यदि दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो उनका 20% बंधु ये 20 होगा और उनका 50% ये क्या होगा, 50 होगा। कहता तो उन दोनों संख्याओं अनुपात क्या है, तो इन दोनों संख्याओं अनुपात निकालना है बंधु। तो अनुपात निकालेंगे, 0 0 कैंसिल, दो अनुपात कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जो देख रहे हैं आपका ऑप्शन कितना नंबर पे है, पहला नंबर में। क्लियर है बंधु, समझ गए सवालों को। तो चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या हो जाएंगे, 35 नंबर हो जाए। आपका जो बंधु 35 नंबर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा क्या है सवाल में। सवाल है किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है बंधु। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या जो बंधु आपके पास है वो क्या है, x है, और दूसरी संख्या जो आपका क्या है बंधु, वो y है। कह रहा है किसी एक संख्या के 5%, मान लीजिए पहली संख्या बंधु आपका क्या x है, उनका 5%। 5% बंधु 5% यहाँ रहने दिए, क्योंकि सब में परसेंट है तो परसेंट का तुलना है, इसलिए बाद में कट जाएंगे, सबको परसेंट में रहने दीजिए। आगे चल के कहता है बंधु दूसरी संख्या के 4%, दूसरी कितना y का कितना 4% का योग जोड़ दिए बंधु। आगे चल के पहली संख्या के 6%, पहली संख्या कितना x का 6%। आगे चल के और दूसरी संख्या बंधु y का कितना परसेंट, 8%। क्लियर है।
कहता है योग का, यानी इनको जोड़ने वाली, योग का मतलब बंधु गुना, कितना है 2/3 है, तो इसका मतलब गुना कर दिए हम, कितना 2/3 है। कौन बंधु, ये कंडीशन इन संख्याओं के योग का 2/3 है। क्लियर है बंधु, सारे का सारे भाषा क्या है समझ चुके हैं। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या से अनुपात मांग रहा है, तो x और y का मान निकाल दीजिए बंधु, आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे बंधु हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4y, ओवरऑल परसेंटेज कॉमन कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे। उसके बाद बंधु देखिएगा यहाँ पे 6x 8y, और ओवरऑल परसेंटेज को बाहर करेंगे बंधु 2/3, यहाँ पे परसेंट बाहर कर दिए, तो परसेंट दोनों में चला गया बंधु। अब देखिए इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 तिया 15x, 4 तिया 12y, 6 दूनी 12x, 8 दूनी 16y। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर गुना किया, ऊपर वाला को उधर से गुना कर दिया। अब देखिए 15x 12x, इधर आ जाएंगे बंधु 3x, उधर कर देंगे 16 में 12 चला जाएगा, तो बंधु कितना 4y। अब जानते हैं इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, तो x अनुपात बंधु y, तो x का मान 4, y का मान कितना 3, 4:3। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 3, 4:3 में आया बंधु, जो आंसर कितना नंबर हो गया, चौथा नंबर में हो गया। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए। तो ये जो टाइप दूसरा था बंधु, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका जो होगा वो टाइप तीसरा स्टार्ट होगा बंधु, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज आपका जो है इतना ही रहेंगे बंधु। आज हम लोग 22 से कहाँ तक 22 पढ़ चुके थे, तो कहाँ से पढ़े थे बंधु, 23 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन को किए हम। फिर आगे बंधु 35 से आगे होगा, इसलिए आप सब एक नोटबुक बना लीजिएगा बंधु। हम बेसिक से उठाएं, कंप्लीट एकदम सोल्यूशन इसका कराएंगे, कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। एकदम बंधु धैर्य रखिएगा, एकदम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई आशाएं के साथ एकदम चलेंगे बंधु। तो आप सब जरूर हमें कमेंट करके हमें फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बंधु आपके भाई को भी लाभ मिले और हमें, यानी हम तो आपका छोटा भाई है बंधु, हमें भी लाभ मिले और हमें टाइम निकाल के आप सबों के लिए बंधु बहुत सारे कार्य करेंगे। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिए बंधु। जय हिंद।